अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक के करम और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में पाकिस्तान के हर घर में दोपहर को रूह अफ़ज़ा वाला पानी ना बने तो फिर ऐसे लगता है कि गर्मियों की दोपहर ही नहीं हुई। लाइट का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला है, अभी लाइट नहीं है और हम इधर दीवार के साए में सहन में बैठे हुए हैं। तो मैं बना रही हूँ आज रूह अफ़ज़ा, आपको रूह अफ़ज़ा भी पिलाऊंगी और साथ में हम मायरा से भी कुछ गपशप करेंगे। आज मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों की तरबियत कैसी कर रही हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो हम रूह अफ़ज़ा बनाएंगे। रूह अफ़ज़ा के लिए जो पानी है वो मैंने ले लिया है। ये फ्रिज से एक जो कटोरा है बर्फ़ का वो भी हमने निकाल लिया है। साथ में हमारे पास चीनी भी है बाल्टी में तो कुछ सवाल जवाब अभी मायरा से करती हैं। जी जनाब, जैसा कि आप सब लोगों को पता है स्कूल तो है अभी बंद कोरोना की वजह से। अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें जल्द निजात दिलाए ताकि हमारे बच्चे फिर से स्कूल जा सके। बच्चों को जो है ना न्यू किताबें स्कूल से मिल रही थी, तो कल मायरा को भी टीचर ने बुलाया था कि मायरा अपनी जो है ना बुक्स ले जाओ। तो 2 क्लास में हो गई है माशाल्लाह मायरा, तो इसको 2 क्लास की जो है ना किताबें मिली हैं। तो किताबें लेने के लिए टीचर ने कहा कि आप लोग ना यूनिफॉर्म भी पहनाओ और मास्क भी लगाओ। तो मास्क तो घर में था नहीं क्योंकि मैं तो बाहर जाती हूँ, चादर का नकाब भी कर लेती हूँ। बच्चों को मैं जब से कोरोना आई है बच्चों को बाहर कहीं लेके नहीं जाती हूँ, तो मास्क कहाँ से लाते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो गया। तो मायरा रोने लगी, मम्मा किताबें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, तो जल्दी से मुझे जहाँ से मिला के दो, मास्क ला के दो। मास्क कहीं से मिल नहीं रहा था, फिर मैंने पड़ोसन से मास्क जो है ना मांगा, मायरा को दिया। मायरा मास्क लगा के गई। फिर इसकी टीचर ने इसको 2 क्लास की कॉपियाँ दी, किताबें दी और इनकी जो पिक्स हैं वो निकाली। शायद ऊपर जो है ना हुकूमत की तरफ इनकी बच्चों की पिक्स और वीडियोस जो है ना वो निकाल कर आगे भेजना चाहते थे। तो अभी मायरा की जो है ना 2 क्लास की बुक्स मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह। अजान दूसरी दिखाना जी, आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे बच्चों को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मायरा की 2 क्लास की जो किताबें थी मिल गई हैं, तो मैंने सोचा कि जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक मायरा को घर में ही पढ़ाते हैं। मैं आप तमाम वालिदैन से गुजारिश करूँगी कि जब तक स्कूल नहीं खुलते आप अपने बच्चों को लाजमी घर में जो है ना ट्यूशन टाइम दें, ताकि बच्चे जो पढ़ा हुआ सबक वगैरह है वो भूल ना जाए। मैं मायरा को डेली जो है ना वर्क करवाती हूँ, इसके जो भी सबक वगैरह हैं उनका। तो आज थोड़ी सी गपशप आज मायरा से हो जाए। मेरे साथ मेरा बेटा आज़ान भी है, तो सबसे पहले हम मायरा से बात करेंगे। मायरा, इसको रख दो, इसको भी रखो। आपका क्या नाम है? मायरा। आपकी मम्मा का क्या नाम है? आरजे महविश। आरजे महविश है आपकी मम्मा का नाम। अच्छा जी, अच्छा पहला कलमा सुनाओ हमें। पहला कलमा तैयब तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक कितने हैं? एक। हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। अच्छा, आपकी मम्मा को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया। अल्लाह ताला क्या कहता है? झूठ ना बोलो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। अच्छा जी जनाब, तो मैं अपने तमाम वालिदैन जो इस टाइम मेरी वीडियो को लाइव देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को जितना भी हो सके घर में पढ़ाएं, ताकि बच्चे अपना जो भी सबक वगैरह है याद रखें, उनके जहन में रहे। इंशाअल्लाह जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना। तो अभी मैंने अपनी बेटी मायरा से आपको मिलवाया और साथ ही मेरा बेटा आज़ान बैठा है। आज़ान ऐसे करो। जी जनाब, आज़ान बैठा है। तो कुछ बातें जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरी उन बातों को आप जो है ना आप लोगों ने दिल से। जनाब, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्लाह पाक के ज़ात के सिवा हमारा कोई भी नहीं है, और जो है ना कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप जो मेरी बातें हैं उन पे मेरा साथ ज़रूर देंगे। बहुत ही कम उम्र में अब्बू की वफ़ात हो गई। अब्बू की फौत होने के बाद मैं 6ठी क्लास में पढ़ रही थी, तो अम्मी भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अम्मी की भी डेथ हो गई। उसके बाद भाई ने जो है ना बहुत ही कम उम्र में ऐसे लगता है बस ऐसे निकाह करके रुखसत कर दिया, कोई शादी वगैरह नहीं हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने बच्चे दे दिए। फिर हर रिश्ते ने ना, जैसे मुझे ऐसे लगता है हर रिश्ता मतलबी। अब कोई भी किसी भी बहन भाई है मतलब परस्त है, अम्मी अबू है नहीं, तो मैं बहुत अकेला ख़ुद को महसूस करती थी। लेकिन जब से आप लोगों से मैं वाबस्ता हुई हूँ, 1 साल से 2 साल से मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो ऐसे लगता है मेरा अकेलापन जो है ना बहुत दूर हो गया है। आप सब लोग मुझे अपने लगते हैं और अभी मुझे अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि आप सब लोग मेरे साथ हो, आप सब लोगों का प्यार मोहब्बत इखलाक मेरे साथ है।
तो मैं आप सबकी दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जिससे मुझे आप लोग मुझे मेरी फैमिली लगते हैं। मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। पहले मैं यही समझती थी कि मेरे बच्चों के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तमाम व्यूज़र, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो सब मेरे अपने हैं, और मेरे दुख सुख में ऐसे लगता है कि आप लोग शरीक हो। चले जी, प्यास बहुत लगी है तो अब हम बनाते हैं रूह अफ़ज़ा। जी जनाब, मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है। अभी फीका है, मीठा बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ी सी चीनी और डालते हैं। और इसमें मीठा जो है पूरा है, इसमें हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। जनाब, अब इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे हम। ठंडा भी है। जी जनाब, जिन जिन दोस्तों ने पीना है आ जाए। आपको हो पाएगा? जी जनाब, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आप लोगों को पता तो है, फिर भी हम बता देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आज की वीडियो का जाके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी फैमिली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो है ना, मेरे बच्चे और मेरे बच्चों की परवरिश
मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करूँ कि मेरे बच्चे बड़े होकर एक अच्छे इंसान बने, चाहे मेरी बेटियाँ हों चाहे मेरे बेटे हों, वो बड़ों की इज़्ज़त करें और छोटों से प्यार करें। मैंने ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं देखी, बहुत ही कम उम्र में दुख देखे हैं। इसी वजह से मैं कोशिश की है मैंने कि मैं अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करूं कि मेरे मर जाने के बाद या इस दुनिया से चले जाने के बाद लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें, लोग ये ना कहें कि फ़लाँ के बच्चे थे, बाप का साया सर पर नहीं था, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, तो बच्चे जो है ना ऐसी परवरिश उनकी हुई नहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को टाइम दूँ, उन्हें प्यार दूँ, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाऊँ, अपनी बेटियों की भी अच्छी तरबियत करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोगों से मैं दुआ की अपील करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे और मेरे बेटों को भी अल्लाह ताला उनके भी नसीब अच्छे करे और उन्हें भी इतनी हिदायत दे कि मैं उनकी माँ हो के उनके लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रही हूँ, तो वो भी बड़े होकर मेरी इज़्ज़त करें। इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग दुआ करना। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।